हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन के बारे में। अक्सर ही एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन चर्चा में आता ही रहता है। न्यूज़ पर आप इसकी खबरें सुनते ही रहते होंगे। सोशल मीडिया पर भी अक्सर लोग इसकी बातें करते रहते हैं। कुछ टाइम पहले ट्विटर के जो एक्स सीईओ थे जैक डॉर्सी ने अपना ट्वीट एनएफटी के तौर पर बेचा था, नीलाम किया था, जो कि आपको सुन के हैरानी होगी कि 24 लाख डॉलर यानी 17 करोड़ रुपए में बिका था। एक 10 सेकंड की वीडियो क्लिप एनएफटी के तौर पर करीब 66 लाख डॉलर्स यानी करीब 48.44 करोड़ रुपए में बिकी थी। एनएफटी कमाई का वो जरिया है जहां से अमिताभ बच्चन तक ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। उन्होंने एनएफटी कलेक्शन से आपको सुन के हैरानी होगी 7.18 करोड़ रुपए कमाए थे। और अगर आप भी चाहें तो एनएफटी के जरिए एक मोटी कमाई कर सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और एनएफटी क्या है ये समझना होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज मनीषा सिंह और ई कॉमर्स गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एनएफटी के बारे में जानेंगे। एनएफटी क्या है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ई कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एनएफटी क्या होती है। बेसिकली एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन एक तरह का डिजिटल एसेट्स या डेटा होता है और इसे ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाता है। एनएफटी एक तरह का डिजिटल टोकन है। इसमें आप अपना ट्वीट, वीडियो, गेम, इमेज किसी को भी एनएफटी में बदल कर मोनेटाइज कर सकते हैं। और इसमें स्पेशल ये है कि इन डिजिटल एसेट्स को क्रिप्टो करेंसी के जरिए आप खरीद और बेच सकते हैं। आप इजीली क्रिप्टो करेंसी के जरिए एनएफटी को सेल और बाय कर सकते हैं। नॉन फंजिबल टोकन काफी यूनिक है क्योंकि इसका एक यूनिक आईडी कोड होता है। इसलिए कभी भी दो एनएफटी आपस में मैच नहीं कर सकती। इसके साथ ही उनको डुप्लीकेट भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो एक यूनिक आईडी कोड पर जनरेट होती है। बेसिकली ज्यादातर एनएफटी इथेरियम्स पर क्रिएट किए जाते हैं और इन्हें भी किसी दूसरी एसेट की तरह बेचा और खरीदा जा सकता है। आप भी चाहे तो एनएफटी को खुद बनाकर खुद ही सेल कर सकते हैं और इसके साथ ही आप इसकी रॉयल्टी भी कमा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 200 रुपए का नोट है। इसे किसी दूसरे 200 रुपए के नोट से आप बदल सकते हैं, इसलिए ये फंजिबल एसेट्स माना जाएगा। वहीं अगर आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी है तो आप उसे भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन फंजिबल एसेट की बात करें तो वो डिजिटल एसेट होते हैं जिन्हें किसी दूसरी चीज के साथ आप नहीं चेंज कर सकते। जैसे जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट एनएफटी हो गया तो उसे किसी दूसरे ट्वीट के साथ आप चेंज नहीं कर सकते या वो चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह म्यूजिक, गेम, वीडियो, आर्ट पीस एक्सेट्रा को डिजिटल दुनिया में एनएफटी के रूप में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए रखा जाता है। इसका एक यूनिक कोड होता है जो डिजिटल दुनिया में किसी और के पास नहीं हो सकता। तो एनएफटी का यूज होता कैसे है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। बेसिकली एनएफटी किसी भी आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी कीमती चीजें, अपनी स्पेशल चीजों को मोनेटाइज करने यानी बेचने, सेल के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। इसका मतलब ये है कि अब यूनिक और कीमती चीजों की नीलामी के लिए किसी ऑक्शन हाउस जाने की जरूरत नहीं है। अब आप उसे एनएफटी के तौर पर भी नीलाम कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि अगर इस एनएफटी कहीं और बेचा जाता तो उसे आर्टिस्ट को रॉयल्टी भी मिलती। ठीक उसी तरह जैसे कॉपीराइट वाले किसी गाने, म्यूजिक और बुक्स की बिक्री पर जो किताबों के और बुक्स के जो राइटर्स होते हैं उनको रॉयल्टी मिलती है।
बेसिकली एनएफटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। जी हाँ, एनएफटी भी बिटकॉइन और जो दूसरी क्रिप्टो करेंसी की तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। एनएफटीज यूनिक एसेट क्लास है जिसे थर्ड पार्टी की हेल्प के बिना ऑनलाइन क्रिएट किया जा सकता है और रखा भी जा सकता है, और इसको हम ट्रेड भी कर सकते हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसा डेटाबेस है जहां जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, ब्लॉक्स में स्टोर होती है। ये ब्लॉक्स एक चेन के जरिए आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पर बेस्ड होती है। इसमें हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, लेकिन अगर एक इंसान डेटा को कंट्रोल नहीं कर पाता, इंफॉर्मेशन कई कंप्यूटर्स में इसमें सेव रहती है और इसके चलते ही जो डिटेल्स में जो चेंज करना होता है और हैक करना या सिस्टम के साथ कोई धोखाधड़ी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और कई बार इम्पॉसिबल भी होता है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले हर ट्रांजैक्शन अपने आप अपडेट हो जाता है, क्योंकि ये एक तरीके का डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पर बेस्ड होती है। और क्या आप जानते हैं कि एनएफटी है तो काफी टाइम पहले से ही, लेकिन कोविड के टाइम में एनएफटी में दुनिया का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखा। जब लोग घर में बैठे थे और जब आर्ट और एंटरटेनमेंट वेन्यू बंद हो गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ गई थी, तो आर्टिस्ट और एंटरटेनर्स ने लोगों से जुड़ने के लिए एक नया रास्ता तलाशे। एनएफटीज डिजिटल चीजों में कुछ स्पेशलिटी, यूनिकनेस ला देती है, जिससे उनका प्राइस फिक्स करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसके लिए एक एग्जाम्पल है, आप शायद यकीन ना करें, लेकिन एक जेपीईजी इमेज को एनएफटी के तौर पर $69 मिलियन में सेल किया गया। इसे अगर इंडियन रुपीस में हम चेंज करें तो ये 5 अरब रुपए की हो जाती है। जी हाँ, दरअसल रसल माइक विंकलमैन नेम के एक डिजिटल आर्टिस्ट ने एक जेपीजी की फाइल को रेडी किया। इसे ऑनलाइन ऑक्शन के लिए रखा गया था और $69.3 मिलियन में सेल किया गया था एनएफटी के तौर पर। एक्चुअली इस जेपीजी फाइल में उन्होंने एक कोलाज बनाया था। इस कोलाज में 2007 से लेकर अब तक जो तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की थी, उन सब को ऐड करा था। 2007 से हर दिन एक पोस्ट किए गए फोटोज को इस कोलाज में प्ले किया गया। इन्होंने इसके लिए जस्टिन बीबर और ल्यू विटा के साथ पार्टनरशिप भी की थी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए एनएफटी खरीद सकते हैं? बेसिकली बहुत सारे मार्केट प्लेसेस ऐसे हैं जहां इथेरियम में पेमेंट होता है। हालांकि एनएफटी बेच रहे पर्सन पे ये डिपेंड करता है कि वो किस करेंसी में पेमेंट चाहता है। और मैं आपको बता दूं कि एनएफटी को जनरेट करने में बहुत ज़्यादा बिजली, इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, क्योंकि ये भी क्रिप्टो करेंसी की तरह ही ब्लॉकचेन पर काम करता है और इनकी जनरेशन में भी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जो कि क्लाइमेट के लिए अच्छी नहीं होती। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपना एनएफटी कैसे बना सकते हैं। खुद का एनएफटी तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन वॉलेट क्रिएट करना होगा जिसमें एनएफटीज होल्ड की जा सके। क्रिप्टो एसेट्स को जिस वॉलेट में स्टोर किया जाता है उसे प्राइवेट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली ये प्राइवेट की किसी सुपर सिक्योर पासवर्ड की तरह वर्क करती है, जिसके बिना एनएफटी के जो ओनर हैं वो टोकन्स एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो आपकी की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वॉलेट को आपको मेटामास्क जैसी किसी सर्विस से लिंक करना होगा और आप इजीली एनएफटी बना पाएंगे। सो आई होप आपको एनएफटी क्या है समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।